गंगापुर नाम के एक गांव में गांव के अंतिम छोर पर एक छोटे से झोपड़ी में एक चुड़ैल माँ अपने बेटी के साथ रहा करती थी। पर बेटी ये बात नहीं जानती थी कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। उसका नाम छुटकी था। वो चुड़ैल अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। छुटकी के माँ का नाम था कमला। कमला का चुड़ैल में बदलने का कारण था, कमला एक अकेली औरत थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद वो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया करती थी। अब तो जैसे तैसे कोई मजदूरी का काम करते हुए मैं छुटकी की परवरिश कर रही हूँ। अब ये जब बड़ी हो जाएगी तो स्कूल के खर्चे, उसके जरूरत का सामान, समय के साथ ये सब बढ़ जाएंगे। अगर उसकी जिंदगी में कोई कमी ना रखनी हो तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा वो मन ही मन सोचने लगी। हर रोज की तरह वो काम पर निकली और सड़क पर चलने लगी। अचानक तेजी से आ रही एक कार ने कमला को ठोकर मार दी। ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि कमला उस धक्के से बहुत दूर जाकर गिरी। उसके बदन पर बहुत चोटें लगी थी। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही कमला ये कैसी परीक्षा ले रहा है। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसके जन्म लेते ही उसके पिता को उससे दूर कर दिया आपने, और अब सिर्फ उसके लिए जी रही मेरे साथ भी ऐसा कर रहे हो। ऐसा कहते कहते ही वो चल बसी। अपने छुटकी से रहे अनंत प्रेम की वजह से और अधूरे सपनों की वजह से वो चुड़ैल बनकर वापस आई। तब चुड़ैल बनी कमला ने कहा, इंसान रूप में रहकर तो मैंने बेटी के लिए कुछ नहीं किया, कम से कम चुड़ैल बनने के बाद तो मैं उसका साथ दूंगी। इतने में कमला ने देखा कि छुटकी उस ओर आ रही थी जहाँ पे दुर्घटना हुई थी। तुरंत चुड़ैल कमला ने मरी हुई कमला के देह को गायब किया और खुद को कमला के रूप में ढाल लिया। तब कमला बोली, बेटा छुटकी, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों आई है? माँ के पूछने पर छुटकी ने कहा, माँ, हर रोज आपके काम पर निकलने के बाद मैं घर के आंगन में खेलती हूँ। आज भी मैं ऐसे ही खेल रही थी, तब एक आदमी ने आकर कहा कि तुम्हारी माँ के एक्सीडेंट में मौत हो गई है और वो सड़क पर पड़ी है। मैं बहुत डर गई थी माँ, इसीलिए मैं दौड़कर यहाँ चली आई। छुटकी ने यूं रो रो कर कहा। इस पर कमला बोली, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? अब चलो घर चलते हैं। कल दिवाली है ना, हम बाजार जाकर बहुत सारे पटाखे खरीद लाएंगे। इस बार की दिवाली हम धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा कहकर कमला अपनी बेटी को घर ले गई। घर पहुंचने के बाद छुटकी ने कमला से कहा, माँ, गांव में सभी यही कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, पर माँ तुम तो जिंदा हो ना, फिर वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैं मर चुकी होती तो तुम्हारे सामने कैसे आती? खैर छोड़ो, हम पटाखे लाने वाले थे ना, चलो चलो अभी शॉप जाकर लेकर आते हैं। ऐसे कमला ने कहा। माँ की बातें सुन छुटकी सोच में पड़ गई, पर पटाखों की बातें सुनते ही उत्साह में आकर वो सब भूल गई। कमला अपने चुड़ैल के भेष में ना जाते हुए साधारण भेष में ही छुटकी को साथ लिए पटाखे लेने बाजार गई। वे दोनों एक पटाखे की दुकान पहुंचे। वहां कमला ने कहा, भाई साहब, ये पैसे रख लो और हमें बहुत सारे पटाखे दो। ऐसे कमला के कहने पर दुकान वाले ने कहा, आपके दिए हुए इन चंद पैसों में बहुत सारे पटाखे नहीं आएंगे। ऐसा कहकर उसने थोड़े पटाखे दिए। इतने में गनी नाम का एक आदमी वहां पर आया। अरे सुन तो, अभी एक्सीडेंट में जो औरत मरी वो यही तो है। सुना है अपने बेटी के प्यार के चलते वो मरी नहीं, चुड़ैल बनकर वापस आई है उसकी देखभाल करने। अब तो जिससे बात कर रहा है वो चुड़ैल है। ऐसे उस आदमी ने कहा, माँ, ये सभी लोग आपको चुड़ैल क्यों कह रहे हैं? माँ, क्या यह सच है कि तुम मर चुकी हो? माँ, अब तुम मेरी माँ नहीं हो, चुड़ैल हो। छुटकी की बातें सुनते ही कमला अपने असली रूप में आई। हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले हुए एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है, पर तुम्हारी चिंता के कारण ही मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। तुम्हारे पास आई। तुम मुझे चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा कर मेरे पास नहीं आओगी, ये सोचकर मैं अपना रूप बदल कर तुम्हारे पास आई। मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी बेटा। तुम घबरा कर मुझसे दूर हो जाओगी, फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यही सोचकर मैं रूप बदलकर तुम्हारे पास आई थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया बेटा। ये सुन छुटकी बोली, माँ,
भगवान ने आपको भी मुझसे छीनना चाहा, पर आप मेरे प्यार के चलते मेरे पास किसी भी रूप में आना चाहती थी। तुम्हारे जितना प्यार मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा माँ। तुम चाहे जिस भी रूप में रहो, तुम मेरी माँ हो। चाहे ये समाज या भगवान कोई माने या ना माने, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी माँ। छुटकी ने यूं रोते हुए कहा। छुटकी और चुड़ैल कमला के बीच के प्यार को देखकर दुकान का मालिक और गनी के आंख भी नम हुए। गनी उस चुड़ैल के पास आकर बोला, बहना, तुम माँ बेटी का प्यार देखकर मेरा मन गदगद हो रहा है। इन पटाखों की कीमत लगाना मतलब तुम दोनों के प्यार की कीमत लगाने जैसा होगा। आपको जितने पटाखे चाहिए आप ले जाइए, यही मेरी तरफ से आप दोनों के प्यार की भेंट है। ऐसे गनी ने कहा। चुड़ैल को जो पटाखे चाहिए थे वो उसने ले लिए और गनी का आभार मानकर वहां से माँ बेटी चले गए। घर पहुंचकर बेटी छुटकी और चुड़ैल कमला मिलकर पटाखे फोड़ते हुए दिवाली बड़ी उत्साह से मनाते हैं। उस दिन से गांव वाले सभी छुटकी का बहुत ध्यान रखा करते। छुटकी के प्रति गांव वालों का प्यार देखकर कमला भी बहुत खुश हुई। जनकपुर नाम के एक गांव में एक बड़ी नदी थी। वहां पर एक मायावी नागिन रहा करती थी। वो मायावी नागिन बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी खूबसूरती से वहां पर घूमने वाले जानवर और मनुष्यों को आकर्षित किया करती थी। इस तरह अगर नदी के आसपास कोई जानवर या मनुष्य भटकता तो वो खुद को माचिस के चुड़ैल में बदल देती और उन्हें निगलकर अपनी भूख मिटाती थी। इस तरह उसके पास आने वाला हर कोई एक एक कर गायब होने लगा था। उसी गांव में रजनी नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। उसके पिता थे शंकर। रजनी के पड़ोस में ही सुधीर नाम का एक लड़का रहा करता था। सुधीर और रजनी बहुत अच्छे दोस्त थे। शंकर के काम पर जाते ही सुधीर और रजनी एक दूसरे के साथ खूब खेला करते थे। एक दिन मिट्टी के खिलौने से खेल रही रजनी के पास सुधीर आया। रजनी, इस तरह हर रोज मिट्टी के खिलौनों से खेलने में मुझे बोरियत सी आ रही है। अपने गांव के बाहर जो बड़ी नदी है, हम दोनों वहां जाकर खेलते हैं। बाप रे सुधीर, सुना है वहां पर एक चुड़ैल रहती है। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता, ऐसा मेरे पापा ने बताया। मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। सुधीर, तुम हमेशा मुझे डराने वाली बातें ही करते हो। ऐसे रजनी ने कहा। रश्मि, तुम्हारे जान के आगे मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूं। तुम शायद ये बात नहीं जानती, मेरे मरने पर पता नहीं तुम रोगी या नहीं, पर तुम्हारे रोने से मैं जरूर मर जाऊंगा। मेरी बात मानो और नदी के पास चलो न रजनी। इस तरह मनवाकर रजनी को सुधीर नदी के पास ले गया। नदी के किनारे बैठकर सुधीर और रजनी पानी में खेलने लगे। इतने में रजनी कुछ लाने के लिए पेड़ के पास गई। इतने में वहां पर मायावी नागिन आ जाती है। उस मायावी नागिन को देखकर सुधीर खुश होकर तालियां बजाने लगा। ताली की आवाज सुनकर रजनी ने झांक कर देखा। वहां मायावी नागिन आकर सुधीर से बोली, बच्चे, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो मैं नहीं जानती, पर आज तुम मेरी भूख मिटाओगे। ऐसा कहकर मायावी नागिन एक माचिस के चुड़ैल में बदल जाती है। माचिस के चुड़ैल में बदलकर वो जोर से हंसने लगी और सुधीर को निगल गई। ये दृश्य देखकर पेड़ के पीछे खड़ी रजनी बहुत घबरा गई। उस चुड़ैल के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। वो वहीं पर खड़ी रही, रोती रही। उसने ठान लिया कि उस चुड़ैल का अंत करके रहेगी। माचिस की चुड़ैल खुद को मायावी नागिन में बदलकर पानी में चली गई। वहां पर जो कुछ भी हुआ था रजनी घर लौटकर अपने पिताजी से कह देती है। उसकी सारी बात सुनने के बाद शंकर ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि घर पर ही रहकर खेलना, पर तुमने मेरी बात लांघकर नदी के किनारे जाकर खेलना सही समझा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। तुम दोनों की नादानी की वजह से उसकी जान चली गई। अब तुम ये सारी बातें भूल जाओ और फिर कभी वहां पर मत जाना। ऐसे उसने कहा, पर शंकर की कही बातें रजनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गांव के सभी लोगों को उसने इकट्ठा किया और उस चुड़ैल के बारे में बताया। गांव का मुखिया गणेश रजनी के पास आकर कहता है, देखो बेटा, नदी के पास रहने वाली वो चुड़ैल इस गांव के लिए श्राप है। बरसों से मैं भी सुनते आ रहा हूँ कि नदी के पास जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। वो सबको गायब करती है। गांव का कोई भी आदमी कम से कम अपनी प्यास बुझाने के लिए भी नदी के पास नहीं जा सकता।
गांव के इतने समीप में नदी बहती है, फिर भी हम उसका एक बूंद भी नहीं ले सकते। आज तक ऐसा एक भी इंसान नहीं जो उसके सामने आने के बाद भी बच गया हो। उस चुड़ैल को तुमने देखा है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ बता सकती हो। हम उसके हैवानियत को कैसे रोक सकते हैं, तुम ही बताओ। इंसानों को ही खा जाने वाली ऐसी चुड़ैल को हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक स्वामी जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा रजनी ने कहा। सारे गांव वाले ने मिलकर एक महान पंडित को वहां पर बुलाया। देखिए, मैं उस चुड़ैल को पहले ही देख चुका हूँ। वो चुड़ैल पहले एक सुंदर सी नागिन के रूप में आकर सबको आकर्षित करती है, उसके बाद माचिस की चुड़ैल बनकर सबको निगल जाती है। उस चुड़ैल की सारी शक्ति उसके पीठ में ही बसी है। इसीलिए जिस समय मैं उस नागिन से वार्तालाप करता रहूं, तब पीछे से कोई आकर जमीन पर अपना पैर ना रखकर छुरी से उसके पीठ पर वार करेगा तो उसका अंत हो जाएगा। पर इतनी हिम्मत दिखाएगा कौन? ऐसे स्वामी जी ने पूछा। स्वामी जी, मेरे दोस्त सुधीर को जिस नागिन ने मारा, उसका अंत तो मैं ही करूंगी। पर जमीन पर पैर ना रखकर करना हो तो मेरे पास एक सुझाव है। मैं जेसीबी में चढ़कर उस नागिन पर पीछे से वार करूंगी। क्या ये सही होगा स्वामी जी? ऐसे रजनी ने पूछा। उस पर स्वामी जी बोले, इतनी छोटी उम्र में भी तुम जो अपने दोस्त के लिए करना चाहती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम वैसा ही करो जैसे तुमने कहा, पर यह काम कल हो जाना चाहिए, ऐसा स्वामी जी ने कहा। अगली सुबह स्वामी जी और रजनी जेसीबी में बैठकर नदी के किनारे पहुंचते हैं। गुफा में बैठी चुड़ैल उन दोनों को आता हुआ देख लेती है। लगता है कोई मासूम मेरा शिकार बनने के लिए आ रहा है। साथ में एक छोटी लड़की भी है जिसका मुलायम सा शरीर होगा। आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट मांस खाने मिलेगा। ऐसा सोचकर माचिस वाली चुड़ैल मायावी नागिन में बदल जाती है। जब मायावी नागिन स्वामी जी से बात कर रही थी, तब जेसीबी में बैठकर रजनी आई और पीठ पर छुरा भोंक दिया, जिससे वो नागिन माचिस की चुड़ैल में बदल जाती है और चिल्लाकर वहीं पर भस्म हो जाती है। उस चुड़ैल के पेट से सुधीर बाहर आ जाता है। सुधीर के साथ साथ उस चुड़ैल के पेट से कुछ जानवर और बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। तब सुधीर रजनी के पास आकर कहता है, रजनी, तुम मेरे लिए इस चुड़ैल से लड़ गई। सच्ची दोस्त इसे ही कहते हैं, ऐसा सुधीर ने कहा। उसके बाद रजनी और सुधीर मिलकर जेसीबी में बैठकर गांव वापस लौटते हैं। उस चुड़ैल से गांव को छुटकारा मिला, इसलिए गांव के सभी लोग रजनी और सुधीर की सराहना करते हैं।